तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। एक मिनट रुको, रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करें तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, जो कि आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको एक हाईलाइटर दे दो, ठीक है। अभी यहाँ पे फंक्शन का चारों पॉइंट पे चारों फंक्शनल वैल्यू गिवन है, जैसे कि 0 1 2 3, ये चारों पॉइंट पे चारों फंक्शनल वैल्यू गिवन है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है या फिर कौन कौन सा सही है वो तुम्हें यहाँ पे अभी टिक करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के जो एप्लीकेशन से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसको एक बार नोट कर लो कि फंक्शन मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, राइट। एंड फंक्शन के चारों पॉइंट पे चारों फंक्शनल वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं यदि बताया कौन कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे मेरा नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास है 0 पॉइंट पे गिवन है, 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू गिवन है, 2 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू गिवन है एंड 3 पॉइंट पे तुम्हारे पास फंक्शनल वैल्यू गिवन है, ठीक है। अच्छा अभी मैं यदि बताए फर्स्ट दोनों ऑप्शन को लेके, देखो फर्स्ट दोनों ऑप्शन में मेरे को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैं 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर मेरे को चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। अच्छा तो मैं यदि 0 1 इंटरवल के ऊपर मैं यदि बातचीत करें अभी, तो मेरे पास फंक्शन आर से आर पे जा रहा है, फंक्शन है मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल, राइट। तो मैं अभी चर्चा करेंगे 0 1 इस इंटरवल के अंदर मैं अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, राइट। अच्छा यानी कि मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा वेरी गुड। अभी तुम ध्यान दो, इसके ऊपर मैं यदि फंक्शन का लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी को अप्लाई करें, क्योंकि फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते, क्योंकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई करने का जो नेसेसरी कंडीशंस है वो ये फंक्शन फुलफिल कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर जब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई करेंगे तो उसके माध्यम से मेरे पास ये मिलेगा कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू एफ डैश x1। यहाँ पे फॉर सम x1 बिलोंग्स टू दैट इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 1। इज इट क्लियर? अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ नजर डालना है कि 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू था -2 एंड 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू था 4, यानी कि मैं यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -2 -4 इक्वल्स टू एफ डैश x1 फॉर सम। यहाँ पे तुम्हें एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे ना फॉर सम आते हैं जब मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी का अप्लाई करता है यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर सम आता है। क्लियर क्लियर ओके। अभी तुम ध्यान दो, तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास मिल गया फॉर सम x1 बिलोंग्स टू 0 1। 0 1 के अंदर मेरे पास एक x1 मिलेगा ही मिलेगा, एक x1 मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण मेरे पास फंक्शनल वैल्यू एफ डैश का ये हो जाएगा -6 के बराबर। अभी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स, अच्छा यहाँ पे मॉड है, तो मैं क्या करता है पहले तो इसको मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ एफ डैश x1 ये मेरे पास हो जाएगा 6, और ये मेरे पास मिल गया फॉर सम x1, फॉर सम x1 बिलोंग्स टू 0 1, मतलब इस इंटरवल के अंदर मेरे पास एक x1 मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण मॉड ऑफ एफ डैश x1 का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स है फॉर ऑल, इसके ऊपर ध्यान दो कि फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए मॉड ऑफ एफ डैश x इसका वैल्यू
ऑलवेज लेस देन 5 होगा, जबकि मेरे पास एक x1 मिल गया था इसी इंटरवल से, जिसके कारण इनका वैल्यू उसी पॉइंट पे हो गया था मेरा 6 के बराबर, जो कि ग्रेटर देन 5 है। दैट मींस एक पॉइंट मेरे पास मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में फॉर ऑल के बारे में बातचीत किया जा रहा था, लेकिन मेरे पास एक जरूर मिलेगा। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो जानकारी प्राप्त हुआ उसको एक बार यहाँ पे ना नोट कर लो। ठीक है ना, क्या पता ये बाद में जाके तुम्हारी जो है यूज में आ जाए। मेरे पास जो जो जानकारी मिल गया, मेरे पास देखो जो जानकारी है इसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ ऑफ 0 पॉइंट पे वैल्यू है 4, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 पॉइंट पे वैल्यू है -2, एफ ऑफ 2 पॉइंट पे वैल्यू है 8 एंड एफ ऑफ 3 पॉइंट पे वैल्यू है 2। ये मेरे पास जानकारी था। एक जानकारी मैंने यहां से निकाल लिया कि x1 फॉर सम x1 बिलोंग्स टू 0 1, मेरे पास f डैश x1 का वैल्यू हो गया -6। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब इन इंटरवल के अंदर चर्चा किया, तो मैं इन इंटरवल के अंदर भी तो चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना, कर तो सकते हैं ना, तो करके देखते हैं। ठीक है ना, क्या होता है देखते हैं। तो मैं अभी चर्चा करेंगे 1 2 इसी इंटरवल के अंदर। अगेन हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी मैं यदि करें तो f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू एफ डैश अल्फा। यहाँ पे भी फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू 1 2। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे ना अल्फा ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू मेरे पास है 8, राइट। तो यहाँ पे 8 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू है -2, यानी कि माइनस करते हुए प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू एफ डैश अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू 1 2। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मिल गया कि एक अल्फा मुझे मिल गया 1 2 के अंदर, सच दैट एफ डैश अल्फा मेरा हो गया 10। इज इट क्लियर? तो इसको भी तुम यहाँ पे नोट कर लो। जो जो इंप्लीकेशन तुम्हारे पास आ रहा है सबको एक जगह पे नोट कर लो, किसका यूज कहां पे हो जाएगा वो हमें अभी तक तो नहीं पता। इज इट क्लियर? दैट मीन्स मेरे पास ये भी नोट कर लो कि फॉर, यहाँ पे ब्लू इंक से करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू 1 2 एफ डैश अल्फा का वैल्यू जो कि 10 है। इज इट क्लियर? ओके फाइन, वेरी गुड। तो इसको अभी फिलहाल के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं, राइट। ओके फाइन। तो एक चीज तुम नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हारे पास एफ डैश x1 इसका वैल्यू है नेगेटिव एंड एफ डैश अल्फा इसका वैल्यू है पॉजिटिव। एक बात और तुम नोटिस करो, फंक्शन था ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दैट मींस इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डबल डेरिवेटिव यदि एग्जिस्ट करे दैट मींस मेरे पास एफ डैश, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। एक बार बोलो यस और नो, यस और नो। मेरे पास फंक्शन यदि ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो जाए तो मेरे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब यह है कि इसका सिंगल डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन पहले तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, मेरा फंक्शन एक टाइम पे एक पॉइंट पे मेरे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू को अटेंड किया, एक पॉइंट पे मेरे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू को अटेंड किया। तो दिमाग में अभी क्या घूम रहा है, दिमाग में अभी क्या घूम रहा है सर? आईवीपी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। हमेशा याद रखना कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉय करता है, लेकिन हर एक फंक्शन जो मतलब कोई भी फंक्शन, मानो कोई भी फंक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन यदि है
तो वो आंख बंद करके इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा ही करेगा, लेकिन उल्टा नीड नॉट बी ट्रू। तो मेरे पास हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो इसीलिए ये आईवीपी को एंजॉय जरूर करेगा। तो आईवीपी को जब ये एंजॉय करेगा, दैट मींस मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होने के कारण नेगेटिव से पॉजिटिव पे जब फंक्शन जाएगा, उसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है उनके रास्ते में सारे पॉइंट्स को वो अटेंड करता हुआ जाएगा। इज इट क्लियर? दैट मींस देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बीटा बिलोंग्स टू x1 अल्फा। इनके अंदर एक बीटा मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण एफ डैश बीटा, बीटा की जगह पे नाम दे दो x2, ठीक है ना, सुंदर लगेगा दिखने में, ठीक है ना। तो एक x2 मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट एफ डैश x2 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो ये जो हमने लिया x1 कहां से आ रहे थे बेटा? देखो x1 आ रहे थे इसी इंटरवल के अंदर किसी एक जगह से, अल्फा आ रहे थे इसी इंटरवल के अंदर, देखो ना यहाँ पे ध्यान दो ना, इसी इंटरवल के अंदर किसी एक जगह से। तो x1 अल्फा इनके अंदर तुम्हें मिल गया, दैट मींस ये जो तुम्हारे पास है x1 अल्फा का जो इंटरवल है वो तो है 0-3 इंटरवल का सबसेट। दैट मींस ये x2 यदि इसके अंदर है तो ये मेरा x2 जो है, ये x2 मेरा, यहाँ पे लिखो फॉर सम x2 बिलोंग्स टू 0-3, तो ये x2 मेरा इसके अंदर भी है। दैट मींस मेरे पास फॉर सम x2 बिलोंग्स टू 0-3 एफ डैश x2 का वैल्यू मेरा 0 के बराबर हो गया, और इसको भी हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे भी हमने यूज किया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, हमने इसका कंफर्मेशन लिया कि ये पॉजिटिव होगा, दूसरा कंफर्मेशन हमने आईवीपी से ले लिया। इज इट क्लियर? वैसे भी तुम डार्बो थ्योरी को भी, मतलब डार्बॉक्स थ्योरी जो है उसको भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे पास आंसर मिल गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो अभी हमें चेक करना है ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी बोला जा रहा है डबल डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। तो उसके पहले मैं पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। ओके ओके फाइन। तो अभी तक मेरे पास जो जानकारी मिल रहा था वो मैंने राइट साइड पे ऐसे लिस्ट बना के रख रहे थे, राइट। अच्छा, एक बात और तुम ध्यान दो कि तुमने 0-1 के अंदर तुमने चर्चा किया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तुम एक काम करो, 0-1 के अंदर तुमने चर्चा किया, अभी तुम अच्छा तुमने 1-2 के अंदर भी चर्चा कर लिया, बहुत बढ़िया। तुम एक काम करो, अभी 2-3 के अंदर भी चर्चा कर लो। तो मेरे पास सारे सेपरेटली जो इंटरवल है सारे के ऊपर हमने चर्चा कर लेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारे यहाँ पे बचा रहा सब इंटरवल 0-2-3 उनके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी f(3) माइनस f(2) अपॉन, अच्छा दूसरे इंक से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे f(3) माइनस f(2) अपॉन 3 माइनस 2, ये मेरे पास हो जाएगा f डैश, नाम दे दो यहाँ पे किसी एक नाम दे दो r, ठीक है, फॉर सम r बिलोंग्स टू 2-3। तो ये भी मेरे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी से आ रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो f(3) का वैल्यू मेरे पास है 2, राइट। तो यहाँ पे बैठा देते हैं 2 माइनस f(2) का वैल्यू जो है, f(2) का वैल्यू है 8, क्लियर है। तो -8 अपॉन 2 माइनस, मतलब 3 माइनस 2 तो वैसे भी 1 होता है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास हो गया f डैश r के बराबर फॉर सम r बिलोंग्स टू 2-3। तो यहाँ पे भी इसको हम नोट कर लेते हैं कि फॉर सम r बिलोंग्स टू 2-3 एफ डैश r का वैल्यू माइनस, यहाँ पे जो है ये -6 के बराबर होता है, तो -6 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये सारे मिल गया। अभी तुम ध्यान दो बेटा, तुम्हारे पास एक चीज तुम नोटिस करो, 0-1 के अंदर जब तुम बातचीत करोगे, तुम जब इसके अंदर बातचीत करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक x1 मिलेगा, जिस x1 के कारण f डैश x1 का वैल्यू हो जाएगा -6 के बराबर, क्लियर। अभी जब तुम इसके अंदर बातचीत करोगे, इस डोमेन के अंदर, मतलब इस इंटरवल के अंदर, सॉरी इस इंटरवल के अंदर जब तुम बातचीत करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक r मिलेगा, जिसके कारण f डैश r मेरा
-6 के बराबर। अभी तुम क्या करो, अभी तुम x1, ये जो x1 मानो यहाँ पे है वो x1, यहाँ पे मानो वो है r। तो इस इंटरवल के अंदर तुम क्या करो, तो x1 से r, इसके अंदर तुम यदि फिर से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी को अप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश आर। अभी तुम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई करोगे एफ डैश के ऊपर। देखो बेटा फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो एफ डैश फंक्शन भी मेरा कंटिन्यूअस है, तो एफ डैश के ऊपर भी मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी को अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे मेरे पास एफ डैश आर माइनस एफ डैश एक्स वन अपॉन आर माइनस एक्स वन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स थ्री फॉर सम x3 बिलोंग्स टू, यहां पे देखो x3 बिलोंग्स टू यहां पे x1 से r इसके अंदर, और f डैश मेरा कंटिन्यूअस था इसलिए मैंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी को यहां पे अप्लाई कर पाया। बहुत बढ़िया। अभी देखो f डैश r मेरे पास मिला था -6, तो -6 माइनस f डैश x1 भी मेरे पास -6 था, दैट मींस माइनस करते हुए +6 अपॉन r माइनस x1 इक्वल्स टू f डबल डैश x3 फॉर सम x3 बिलोंग्स टू, वो जो है यहाँ पे x1 r क्लोज इंटरवल। क्लियर है? दैट मींस तुम्हारे पास एक x3 मिल गया सच दैट f डबल डैश x3, देखो यहाँ पे तो -6 +6 तो कंप्लीट जीरो हो गया, दैट मींस f डबल डैश x3 इक्वल्स टू मिल गया जीरो के बराबर, राइट? यहाँ पे फॉर सम x3 बिलोंग्स टू x1 r। अभी तुम नजर डालो तुम्हारे यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे x1 r मतलब ये इंटरवल का बातचीत तुम यहाँ पे कर दो, तो बेटा ये जो है ये तो मेरा 0 3 के अंदर ही है, दैट मींस ये मेरा सबसेट ऑफ 0 3, यानी कि मैं इसको हटा के मैं सीधा ये लिख सकते हैं। और देखो क्वेश्चन में ऑप्शन डी में यही था कि 0 3 के अंदर एक x3 मेरे पास मिल जाएगा, जिसके कारण f डबल डैश x3 हो जाएगा मेरा 0 के बराबर, राइट? दैट मींस ऑप्शन डी भी मेरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो मैं यदि यहाँ पे पूरे पेज को एक बार इरेज कर दे तो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन डी सी सही एंड ऑप्शन डी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम हमारे क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम इस नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन फॉलोइंग विद अपडेटेड ट्रेंड, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और वो टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।